हेलो। बहुत माजरत सबा बेटा, मैं तुमसे मिले बगैर चला गया। आप आने से पहले मुझे बता तो देते, ताकि मैं मुलाकात करने की कोशिश तो करती आपसे। सबा बेटा, मैंने आते ही तुम्हारा पूछा था, लेकिन तुम्हारी पप्पू ने कहा कि वो बाद में आके मिल लेगी आपसे। अंकल, यही तो मसला है। ये लोग चाहते ही नहीं कि मैं आपसे बात करूं। बेटा, मुझे भी गड़बड़ नजर आती है उनके रवैये में। और हाँ, तुम्हारे खालू का भी फोन आया था, और वो भी तुम्हारे फूफा और फूफी के बारे में बड़ी गलत बातें कर रहे थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम तीनों बहनों से मुलाकात के बाद जो भी तुम्हारा हिस्सा है वो उनके हवाले कर दूं। अंकल, हादिया घर पर नहीं है। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है कि वो तुम्हारी चचा और चची के पास है। तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम तीनों बहनों से नहीं मिलूंगा कोई फैसला नहीं करूंगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कांधों पर। अंकल, बात ऐसी नहीं है। मैं फोन पे डिस्कस नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपके ऑफिस आना चाह रही थी। तो आ जाओ बेटा, यहीं बैठकर बात कर लेते हैं। अंकल, आपके जाने के बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, अब ये लोग मुझे बाहर निकलने नहीं देंगे। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मेरे लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हालात हैं। सबा बेटा, मैं समझ रहा हूं, मगर जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अंकल, अब आप ही हमारी उम्मीद है। एक आप ही हैं जो मुझे सारा और हादिया से मिलवा सकते हैं। सबा बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हालात की संगीनी का अंदाजा हो रहा है। अंकल, जो आप सोच रहे हैं ना, हालात उनसे ज्यादा संगीन है। आपको यहाँ सिर्फ जायदाद की लालच में बुलाया जा रहा है। पिछले 1 साल से मैं यहाँ घुट घुट के रह रही हूँ। मैं आपको इतनी सारी बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। प्लीज अंकल, मुझे और मेरी बहनों को इन सबसे बचा लीजिए। हम तीनों बहुत मुश्किल में हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हम तीनों बहनों को यहाँ से निकालें, वरना हम यहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे। सबा बेटा, तुम हौसला करो, मैं कुछ करता हूं, तुम परेशान मत हो। तुम्हारा बाप नहीं है तो मैं जिंदा हूं, हौसला रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हेलो ना, किधर मर गया तू मरदूत है? और ये तारे क्या काम है? क्या किया तूने? एक बच्ची के नाम से तुम्हारे को ठग के चला गया है? महंगे अस्पताल का बोल के तू उसको खैराती अस्पताल लेकर गया है। क्या किया मैंने? थारा क्या बिगाड़ा था? पूरे पीछे देती थी ना मैं थारे को। और सुन, एक ही किया तूने, गुलजारे को हमारा फोन नंबर दे दिया। एक बात बता, तूने गुलजारे को मारा एड्रेस तो ना दिया? देख मज्जू, अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो गुलजारे से तो बाद में निपटूंगी। पहले ना मैं थारा काम तमाम करूंगी। हमारे चाकू की धार से तो तू वाकिफ है ना? ये बात सुन, मैं ना काम पे जा रही हूँ, ठीक है? तू घर के काम हम कर लेना, और बाहर से ताला लगा के जाऊंगी मैं। और कोई आए ना तो ज्यादा चूं चां ना करना, तारी आवाज बाहर ना निकलनी पाए। समझती है ना तू मैं क्या बोल रही हूँ? समीना, समीना, वो मासी नहीं आई भाई, घर के सारे काम पड़े हुए हैं अधूरे हैं। मतलब कैसे होगा ये सब कुछ? आपने रखा है उसे, आप ही को पता होगा कि क्यों नहीं आई। अब वो खैर हो सकता है बीमार हो गई हो, बच्ची का साथ है, बच्ची बीमार हो गई हो, कल आ जाएगी।
वैसे एक बात मुझे खटक रही है समीना बेगम, कैसी बात? कहीं सबा ने फोन करके जहूर को हादिया के बारे में तो नहीं बता दिया? मुझे नहीं लगता कि वो बताएगी। अगर ऐसा हुआ ना तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अब अगर ये बोले भी ना तो इसको जहूर के पास जाने मत देना, उससे मिलने ना देना। चाहे तुम सख्ती करो या इसे प्यार से समझाओ। जुबैर, तुमने मामलात खुद ही खराब किए हैं। अगर हम नहीं मिलने देंगे तो वो फोन कर लेगी उन्हें। और तुम्हें तो पता है जहूर भाई पहले ही हमसे बदगुमान हो चुके हैं। अरे वो तो खैर सबा और जफर की वजह से मुतनफ्फिर हुआ है ना, लेकिन एक बात बताओ सबीना कि ये सबा जो है ये जहूर से क्यों मिलना चाह रही है? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन लगता है अब मुझे बताना पड़ेगा। मतलब कोई अहम बात? हाँ, अहम बात ही है। अहम बात है, अहम बात है। कहीं यह हादिया के सिलसिले में तो नहीं मिलना चाह रही उससे? हाँ, उसी सिलसिले में। मुझे अंदाजा था। अरे तो वो कर क्या लेगा? इतने दिनों से सब लगे हुए हैं उसे ढूंढने में, क्या कर लिया? ठेंगा मिली हादिया। जुबैर, उस औरत का दोबारा फोन आया है सबा के पास। मुझे बताया है उसने, उसे जहूर भाई से 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख? अच्छा। तो ये खिचड़ी पक रही है भाई, हमें पता ही नहीं है। दालें वाले डाली जा रही है उसमें। अरे अगर ऐसा था ना तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं खुद जाकर जहूर से मिलवा देता। तुरुप का पत्ता तो अब मेरे हाथ में आया है। ये जाएगी ना जहूर से मांगने पैसे, जहूर को देना पड़ेंगे। वो तो वैसे ही इंसानी हमदर्दी में मरा जा रहा है, कटा जा रहा है, कत्ल हुआ जा रहा है, तड़प रहा है इंसानी हमदर्दी में इन तीनों बच्चियों की वजह से। उससे जाकर पैसे मांगेगी और वो पैसे देने का हामी भर भी लेगा, और अगर दे भी दिया फिर मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूंगा इंशाल्लाह। तुम देखना। उसे तो तमगा चाहिए ना, लगना तो तमगा जहूर के सीने पे, हमें क्या लेना देना। वो जब शुरू करेगा कार्रवाई तो मैं अपनी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। मैं भी देखता हूँ ये जो बना फिरता है ना बहुत बड़ा हीरो इनकी नजरों में, जरा खुल के सामने आएगा। देखता हूँ कैसे देता है 25 लाख रुपए, कहाँ से देता है। मैं भी हूँ, देख लेना।